लेकिन अपनी आदतों में, अपने पढ़ने के तरीकों में सुधार नहीं करते हैं और उसी पुराने तरीके से जो एक बार, दो बार और कभी कभी ना जाने कितनी बार आपके फेल्योर का, आपकी असफलता का कारण बन चुका है, उसी को दोहराने लगते हैं। आयोग लगातार अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। 2018 के बाद से पेपर के पैटर्न, लेवल और जो प्रश्न पूछने का तरीका है, उसमें जमीन आसमान का अंतर आया है। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि पेपर बहुत कठिन आया था या पेपर को यूपीएससी लेवल का बना दिया गया, तो मेरे भाई या तो आप बहुत मासूम हो या आप रेस में पिछड़ चुके हो। और अगर इस थोड़े से बदलाव का रिजल्ट एक शानदार जिंदगी और चमकदार भविष्य के रूप में आपके सामने आता है, तो मेरी मानिए, एक बार कोशिश करके जरूर देखिए। नमस्कार, यूपी पीसीएस प्लानर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आरओ का एग्जाम हो चुका है। उम्मीद है आपको हिंदी के वीडियो से एग्जाम में मदद मिली होगी। इस एग्जाम में आपने और सभी एस्पिरेंट ने बहुत मेहनत की है, बहुत उम्मीदें भी थी इस एग्जाम से, लेकिन कुछ बेईमान लोगों की वजह से लाखों एस्पिरेंट्स की वो मेहनत बर्बाद हो गई। कितने ही लोग टूट गए, कितने ही लोगों का भरोसा पढ़ाई और तैयारी से उठ गया होगा। कितने ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों का सामना करके ये एग्जाम दिया होगा। और कितने ही एस्पिरेंट का ये आखिरी अटेम्प्ट रहा होगा। आप सभी लोगों के विरोध और आवाज उठाने के बाद जांच की घोषणा तो हो गई है, लेकिन जांच से ये अन्याय जो हुआ है उसकी भरपाई नहीं होगी। उसके लिए केवल एक ही मांग है, मेरे और हम सभी की। आयोग को इस एग्जाम को कैंसिल करके री एग्जाम लेना होगा, वरना मेहनत हार जाएगी और बेईमानी जीत जाएगी। इसलिए हम सभी को अपनी आवाज उठाए रहनी है और जो भी प्लेटफॉर्म मिले उस पर अपनी मांग रखते रहनी है। लेकिन इस सब के साथ पढ़ाई और तैयारी जारी रहनी चाहिए। अब कुछ ही दिनों में पीसीएस का एग्जाम है, तो हमारा फोकस उससे नहीं हटना चाहिए। इसी कंटेक्स्ट में अक्सर ये सवाल सामने आ जाता है कि बहुत मेहनत करते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, या 3 या 4 साल से हम एग्जाम दे रहे हैं फिर भी प्री पास नहीं कर पाते। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2016 या 2018 के पहले तो हम लगातार मेंस दे रहे थे, लेकिन अब हमारा प्री भी नहीं निकल रहा है। कभी 1 नंबर से तो कभी 2 नंबर से प्री हमारा लगातार रुकता चला जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इससे एक बात साफ है कि आपकी तैयारी सही दिशा में है, लेकिन कहीं आप कोई बहुत छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण गलती कर रहे हैं। ऐसा होने की कुछ खास वजहें होती हैं। पहली वजह होती है रिपीटेड और आसान सवालों को गलत कर देना। दूसरी वजह होती है गलत बबल्स या गलत गोलों को भर देना। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट वजह होती है उसी घिसे पिटे पुराने तरीके से तैयारी करते रहना। ध्यान रहे कि एग्जाम का पैटर्न, लेवल और कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है। और चौथी जो वजह है वो ये होती है कि हमें सब कुछ जान लेने की इच्छा रहती है। कुछ लोग हम में से ऐसे भी होते हैं जो हर चीज जान लेना चाहते हैं। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए जरूरी नहीं होता है कि आपको हर चीज आती हो, आप हर चीज की रिसर्च करके बैठे हों। ऐसे ही ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ये भी ऐसे ही होते हैं। यहाँ आपसे सब कुछ जानने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जाती। आपको बस उतना आना चाहिए जितना सबको आता है, और उससे बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा और आपको आना चाहिए, बस इतना ही। लेकिन अक्सर नए एस्पिरेंट और कभी कभी पुराने एस्पिरेंट भी वो सब तैयार करने के चक्कर में पड़ जाते हैं जो किसी को नहीं आता। और इस चक्कर में वो उसको इग्नोर करने लगते हैं जो सबको आता है और जो एग्जाम पास करने के लिए जरूरी है। ये सब जो है वो शेख ही पघारने और जूनियर्स के बीच में अपने आप को ज्ञानी दिखाने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये आपकी तैयारी को बर्बाद कर देता है और एक ऐसे दुष्चक्र में आपको उलझा देता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो इस मानसिकता से बाहर निकलना जरूरी है। अभी पीसीएस के प्री एग्जाम में लगभग 1 महीना बाकी है। अगर आप इस चीज को टैकल कर लेते हैं, अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो, और इसको टैकल कर लेते हैं, तो हो सकता है कि इस बार ही आप इस दुष्चक्र, इस विशियस साइकिल को तोड़ दें। खैर, इसके बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हर एग्जाम में 3 तरीके के सवाल आते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा कठिन होते हैं, और कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। प्री पास करने के लिए कठिन सवालों के सही उत्तर देना जरूरी नहीं है, जरूरी है आसान प्रश्नों को गलत न करना। इसके लिए सबसे आसान और प्रचलित तरीका है घटनाचक्र पूर्वावलोकन की सब्जेक्ट वाइज सीरीज को बार बार लगाना। जब आप सब्जेक्ट वाइज रिपीटेड क्वेश्चंस को बार बार लगाते रहते हैं तो वो आपके मन में बस जाते हैं और उनके गलत होने के चांसेस, उनके गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है।
लेकिन यहाँ आपके वो क्वेश्चंस तो तैयार हो जाते हैं जो किसी सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट से संबंधित हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस, वो प्रश्न छूट जाते हैं जो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के दायरे में नहीं आते। और क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के दायरे में नहीं आते तो अक्सर वो ऐसी घटना चक्र, पूर्वावलोकन जैसी किताबों में कवर नहीं हो पाते। इन क्वेश्चंस को आप मिसलेनियस विविध प्रश्नों के स्टडी में रख सकते हैं। तो अब ये क्योंकि आपको घटना चक्र या दूसरी सब्जेक्ट वाइज बुक्स में तो नहीं मिल पाते, तो ऐसे क्वेश्चंस को कवर करने के लिए जरूरी है कि आप घटना चक्र पूर्वावलोकन के साथ पिछले ईयर्स के जो सॉल्व्ड या अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी देखते चलें। इतना कर लेने से आपके सभी रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन को देखते ही उत्तर याद आ जाए और विकल्प देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो इस बचे समय में कोशिश करिए कि घटना चक्र पूर्वावलोकन को कम से कम कोर सब्जेक्ट की घटना चक्र को एक बार तो आप कवर कर ही डालें इस बचे हुए समय में। अगली जो गलती होती है वो गलत बबल्स या गलत गोले भर देने की हो जाती है। ये एक ह्यूमन एरर है, मानवीय भूल है, जिसे प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके दूर किया जा सकता है। इसके लिए आप पुराने पेपर या कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। इंटरनेट पर ओएमआर शीट के फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं, उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसकी फोटोकॉपी करवा के रख लीजिए। और अगर ये भी नहीं हो सकता है तो किसी भी सादे कागज में 1 से 150 तक की गिनती लिख लीजिए और हर नंबर के सामने 4 गोले बना लीजिए। ये आपकी एक देसी ओएमआर शीट तैयार हो जाएगी। अब इसकी फोटोकॉपी करवा के रख लीजिए और जब भी कोई भी पेपर लगाइए, कोई भी मॉक लगाइए या कोई भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए तो उसको ऑन पेपर सॉल्व करिए और उसके लिए इसी का इस्तेमाल करिए। इससे आपका हाथ सेट होगा, दिमाग ट्रेन होगा और जो गलत बबल भर देने की या बबल छूट जाने की जो टेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा एक खास बात और है, ये बात पुराने लोगों को तो ध्यान रखनी ही है, नए लोगों को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर जब हम एग्जाम पास नहीं कर पाते तो हताश हो जाते हैं, लेकिन 1-2 दिन में हिम्मत बांध के और नए जोश से भर के दोबारा तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन अपनी आदतों में, अपने पढ़ने के तरीकों में सुधार नहीं करते हैं और उसी पुराने तरीके से जो एक बार, 2 बार और कभी कभी ना जाने कितनी बार आपके फेल्योर का, आपकी असफलता का कारण बन चुका है, उसी को दोहराने लगते हैं। जब आप तरीका नहीं बदलेंगे तो आपका रिजल्ट भी नहीं बदलेगा और आप जीवन का बहुत कीमती समय नष्ट कर देंगे। अपनी कमियों को पहचानिए, देखिए कि कहाँ पर कमी रह रही है और उस कमी को पहचान कर उस कमी को दूर करिए। जैसे हम देख रहे हैं कि आयोग लगातार अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। 2018 के बाद से पेपर के पैटर्न, लेवल और जो प्रश्न पूछने का तरीका है उसमें जमीन आसमान का अंतर आया है और ये लगातार जारी है। लेकिन अगर हम अभी भी उसी लकीर को पीट रहे हैं तो हम इस रेस में कहाँ छूट जाएंगे कोई नहीं जानता। अगर हम आज भी केवल फैक्ट्स को रटकर, केवल ल्यूसेंट और केवल पूर्वावलोकन के भरोसे एग्जाम दे रहे हैं, पूर्वावलोकन प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, लेकिन केवल पूर्वावलोकन को पढ़कर उससे एग्जाम दे रहे हैं और उसके बाद हम ये कहते हैं कि पेपर बहुत कठिन आया था या पेपर को यूपीएससी लेवल का बना दिया गया, तो मेरे भाई या तो आप बहुत मासूम हो या आप रेस में पिछड़ चुके हो। आज पेपर के क्वेश्चंस केवल फैक्ट पर बेस्ड नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी अप्लाइड नॉलेज, कंसेप्ट्स और दिमाग को लगाकर चीजों को लिंक करके सॉल्व होने वाले सवाल पूछे जाने लगे हैं। अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो खो जाएंगे। ध्यान रखिए, एग्जाम आपके लेवल तक नहीं आएगा, आपको एग्जाम के लेवल तक जाना पड़ेगा। और ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है, ये इतना आसान है कि आप इस बचे हुए 1 महीने में भी इसे सुधार सकते हैं। बस आपको अपनी मानसिकता बदलनी है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेनी है। और अगर इस थोड़े से बदलाव का रिजल्ट एक शानदार जिंदगी और चमकदार भविष्य के रूप में आपके सामने आता है तो मेरी मानिए, एक बार कोशिश करके जरूर देखिए। अपनी परफॉर्मेंस से आप खुद चकित हो जाएंगे। फिलहाल अभी तो एग्जाम में वक्त कम है, इसलिए इसमें सुधार के लिए एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी मैं आपको बता सकता हूं, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को अपनी परफॉर्मेंस में मिलेगा। खूब प्रैक्टिस करिए और जब भी पीवाईक्यू सॉल्व करिए उसे ध्यान से पढ़कर, समझकर, ऑप्शंस को लिंक करने की कोशिश करिए। अपने फैक्ट्स को उससे रिलेट करने की कोशिश करिए। कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें भी वो सवाल जो फंस रहे हैं, जो आपको कठिन लग रहे हैं, उन्हें गौर से पढ़िए, बार बार पढ़िए और ऑप्शंस को, प्रश्न को और जो भी आपने पढ़ा उससे रिलेट करके उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन को प्रश्न से और अपनी पढ़ी हुई चीजों से रिलेट करिए और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करिए। इससे आप मॉक या टेस्ट में उस सवाल का सही जवाब भले ना दे पाए, लेकिन इससे जो एक क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होगी वो आने वाले एग्जाम में और भविष्य के सभी एग्जाम में आपको एक कटिंग एज प्रोवाइड करेगी। तो इतना करके देखिए,
बाकी मैं तो हूँ ही, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आए मुझसे कहिएगा, मैं हमेशा मौजूद हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।